स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। मैं इसके बिना न रह सकूंगा, ऐसी उन्हें भ्रांति हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह न थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खडक सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक जा पहुंची। उसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर समय वो बाबा भारती के पास पहुंचा, नमस्कार करके बैठ गया। बाबा ने पूछा, खडक सिंह, क्या हाल है? खडक सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों की अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा और खडक सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खडक सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, पर ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खडक सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी, परंतु इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खडक सिंह के हृदय पर सांप लूट गया। डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आती उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाले में कटने लगा। प्रतिक्षण खडक सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए, वो न आया। बाबा भारती भी लापरवाह हो गए। वो इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगरे की सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहां से 3 मील है, मुझे जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई।
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा की मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खडक सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ समय पश्चात निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खडक सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। गर्दन पर प्यार से हाथ फिराकर बोला, बाबा, ये घोड़ा अब न दूंगा। बाबा ने कहा, पर एक बात सुनते जाओ। खडक सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर आंखों से ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो गया। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खडक सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, अस्वीकार न करना, नहीं तो दिल टूट जाएगा। खडक सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा ना दूंगा। बाबा ने कहा, घोड़े का नाम ना लो, इस विषय में तुमसे मैं कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खडक सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे यह कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खडक सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, पर न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गाड़ दी और पूछा, बाबा जी, आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो गरीब पर विश्वास न करेंगे। और कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह ऐसे मोड़ लिया जैसे उनका कभी उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खडक सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं जी ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति नहीं कर सके, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी। उन्हें केवल एक ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपनी हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं है, देवता है। रात्रि के अंधकार में खडक सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खडक सिंह सुल्तान की बाग पकड़े धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। इस हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया। खडक सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हो गया। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की तरफ मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उनके पैरों को मन भर का भारी बना दिया। वहीं रुक गए, लेकिन घोड़े ने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे, जैसे बिछुड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिरे जहां निकलने के बाद खडक सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन की कहानी हार की जीत। अब दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।